नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। पुष्य नक्षत्र दिन में 10:28 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। प्रीति योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कैसी स्थिति में है आपके चंद्रमा? किस तिथि का है आपका जन्म? क्या आपने अपने भीतर पूर्णिमा के समय में कुछ विशेष बदलाव महसूस किया है? जन्म से ही कुछ विशेष शक्तियां आपके पास हैं, बस उसको जागृत करना, उसको पहचानना जरूरी है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 जनवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और चंद्रमा युति बनाकर कर्क राशि में, जहां मंगल वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में है, बुध धनु में, सूर्य मकर में, शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में है। प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। बीस जनवरी दिन सोमवार, नामकरण कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा भी उस दिन की जा सकती है। ये सभी कार्य प्रातः 8:15 से 8:49 के दौरान कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है वो आज से 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपको बता करके रखा है। अगर आज के मुहूर्त की आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व का राशिफल का वीडियो देख लीजिए, आपको आज के दिन का मुहूर्त मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों,
कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश? कैसी स्थिति है आपके लग्नेश की? कुंडली के तृक भाव में तो नहीं है आपके लग्नेश? कैसा प्रभाव देते हैं लग्नेश जन्म कुंडली के 12वें भाव में? यदि आप जानना चाहते हैं लग्नेश का संपूर्ण प्रभाव तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए। यह वीडियो है और आप इस वीडियो में जन्म कुंडली के 12वें भाव में लग्नेश के प्रभाव को भली भांति समझ लेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा जब भी पूर्णिमा के होते हैं तो सीधी सी बात है कि उनका विशेष प्रभाव धरती पर देखने को मिलता है। अब यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि चंद्रमा का विशेष प्रभाव पूर्णिमा के दिन दिखाई पड़ने लगता है, समुद्रों पर, पशु पक्षियों, सब पर। तो जाहिर सी बात है कि जब पूर्णिमा का इतना विशेष प्रभाव इस पृथ्वी पर है तो जो बच्चे पूर्णिमा के दिन ही पैदा लिए होंगे उनके अंदर कुछ विशेषता भी होनी चाहिए। यह बात विचारणीय है कि जब चंद्रमा का विशेष प्रभाव पूर्णिमा के दिन देखने को मिलता है, यह सभी जानते हैं, जग विदित है, तो फिर उस दिन जो बच्चे पैदा लिए होंगे वो भी कुछ खास होंगे। उनके अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो उनको विशेष बनाता हो। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि जिन बच्चों का जन्म पूर्णिमा के दिन का है वो बच्चे आम नहीं है। प्रिय दर्शकों, आपको एक बात और भी पता होगा कि पूर्णिमा के दिन के ही चंद्रमा को ग्रहण लगता है। तो ज्यादातर मामलों में कई बार ऐसी भी स्थिति देखने को आती है कि पूर्णिमा का चंद्रमा तो है परंतु राहु वहीं साथ दिखाई पड़ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि चंद्र राहु की युति को ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण योग का नाम दिया गया है, जिसके चलते जातक को मानसिक अशांति और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपका जन्म पूर्णिमा का है और ऐसी स्थिति में चंद्रमा यदि राहु के साथ है तब कैसा प्रभाव होगा, आज मैं ऐसे कुछ सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपका जन्म पूर्णिमा का है तो इन सूत्रों को एक बार अवश्य जान लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जातक का जन्म यदि पूर्णिमा का है और ऐसी स्थिति में चंद्रमा लग्न या नवम भाव में हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है यह दैवीय अंतर्ज्ञान जागरण का योग है, यानी डिवाइन इंट्यूशन। ऐसे जातक के अंदर यह जागृति जन्मजात होती है। ऐसे लोग भविष्य की घटनाओं को भांपने की क्षमता रखते हैं। उनकी मानसिक तरंगे जो हैं अत्यधिक सक्रिय होती है आम लोगों की अपेक्षा। इसमें कोई विशेष तर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि चंद्रमा का जब सीधा प्रभाव दिखाई पड़ता है तो उस दिन जो बच्चे जन्मे हैं उनके अंदर ये दिखाई पड़ेगा। और अगर विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन देखें तो ऐसे लोगों में शक्ति और तीव्र हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि फलाने दिन, विशेष करके लोग पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने लगता है, मेरा मन अशांत इत्यादि। लेकिन ये जो योग है ना, ये मन की अशांति के लिए मैंने नहीं कहा। लग्न और नवम में अगर ऐसा जातक अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान का मतलब साधना करे, मंत्र सिद्धि करे, तो जब ये समय आएगा यानी कि पूर्णिमा का समय, तो उस दौरान अगर वो किसी को कुछ कह दे, कुछ हो जाएगा ऐसा बोले, घटनाएं घटित होने लगेंगी। या यूं कही, अब सवाल उठता है कि फिर आप कल से मंत्र जपी, आपका जन्म पूर्णिमा का है और आप किसी को कुछ बोल दीजिए। सवाल यह खड़ा होता है कि आप बोलेंगे ही वही जो घटित होने वाला हो। यानी यही तो मैंने कहा कि ऐसे जातकों को पूर्व में घटने वाली घटनाओं को भांपने की शक्ति आ जाती है। तो अगर चंद्र पूर्णिमा का जन्म है और चंद्रमा ऐसी स्थिति में यानी लग्न और नवम में है तो आपको साधना की ओर जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम या द्वादश भाव में हो और ये चंद्रमा याद रखिएगा पूर्णिमा के दिन की बात हो रही है, तो ऐसा जातक गुप्त तंत्र किसी ऐसे रहस्यमय विधा को जागृत करने में लग जाए, क्योंकि इन भावों में बैठे चंद्रमा जातक को रहस्यमय स्थिति में ला देते हैं। ऐसा जातक तंत्र साधना, गूढ़ विद्या और रहस्यात्मक शक्तियों में विश्वास भी करता है, उन्हें प्राप्त भी कर सकता है और ये शक्तियां भी उससे शीघ्र ही जुड़ जाती हैं। और ऐसे लोग विशेष करके पूर्णिमा के दिन रात्रि में यदि ध्यान करें तो जो भी रहस्यमय शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, ये इन तक तुरंत ही पहुंच सकता है। सवाल उठता है कि मतलब खेल है बच्चों का कि पूर्णिमा का जन्म है और चंद्रमा 8वें और 12वें में है, व्यक्ति बैठ जाए और उसके पास सिद्धियां आ जाएंगी।
नहीं, खेल तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए किसी खेल से कम नहीं है जिनकी कुंडली में, जिनका जन्म ही पूर्णिमा के दिन हुआ है। जाहिर सी बात है, ये उनके लिए खेल जैसा ही है। अगर उनको कोई जानकार मिल जाए, जानकारी देने वाला, सवाल उठता है कि फिर जानकार, एक शर्त मैंने लगा दिया, अब जानकार न मिलेगा न आपसे होगा। नहीं, यहां एक और बात सुन लीजिए, बिना जानकार के भी हो सकता है, समय लग जाएगा थोड़ा अधिक। अगर वो व्यक्ति करने की इच्छा रखे तो थोड़ा समय लगेगा, बिना जानकार के भी हो सकता है। जानकार मिले थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन हां, ऐसे जातकों से सिद्धियां, शक्तियां शीघ्र ही संपर्क कर लेंगी। अब सुनिए राहु चंद्रमा, यह असल में चंद्र ग्रहण योग है आम दिनों के लिए, लेकिन जब आपका जन्म ही पूर्णिमा के दिन हुआ हो तो यह सम्मोहन और वशीकरण योग है। कमाल समझिए, है यह चंद्र ग्रहण योग ही, लेकिन जब इस दिन जन्म हुआ हो यानी पूर्णिमा के दिन, तो फिर यह सम्मोहन और वशीकरण योग है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जातक के अंदर जन्मजात हिप्नोटिज्म, वशीकरण की शक्तियां स्वतः जागृत हो जाती हैं। ये लोग चाहे अपने शब्द से कह लीजिए, अपनी दृष्टि से कह लीजिए, लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, मानसिक रूप से सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। ऐसे लोग सक्षम होते हैं। अब ऐसे लोग अगर कोई मंत्र साधना करे, विशेष करके सम्मोहन की साधना, वो अत्यधिक फलदायी होगी। ये समझिए कि जन्मजात ये शक्ति इनके अंदर विद्यमान है, कम या ज्यादा। अब उस शक्ति को ये जागृत करे। एक तो हो गया कि जन्मजात आपको प्राप्त है कोई चीज, अब उसी चीज को आपने और चमका लिया तो फिर कहना ही नहीं। तो ऐसे लोग अगर हिप्नोटिज्म करें, ऐसे लोग, अब आम लोगों के दृष्टिकोण से देखें तो आप के अंदर केवल आपका जन्म ही पूर्णिमा का है और चंद्र राहु का ऐसा संबंध है, तो आप अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से सामने वाले को अपने वश में तो कर ही लेंगे। सामने वाले के मन पर अपना प्रभाव डालना, यह क्षमता तो आपके अंदर वैसे ही विद्यमान है। लेकिन अगर आप कोई विशेष प्रक्रिया भी करें, कोई साधना भी करें, तो कहना नहीं कि आप और भी इससे आगे बढ़ करके कुछ कर सकते हैं, लोगों को अपने वश में करने जैसा या अपनी बातों को मनवाने जैसा। मंगल और चंद्रमा, यह आक्रामक ऊर्जा और युद्ध कौशल का जागरण कराने वाला संबंध है, चंद्र मंगल योग। अब ऐसे चंद्रमा जो पूर्णिमा के हों, मंगल के साथ युति या दृष्टि संबंध बना रहे हों, तो ऐसा जातक थोड़ा सा क्रोधी और उग्र प्रवृत्ति का होगा। नेतृत्व क्षमता उसके अंदर बेहद प्रबल होगी, यानी वो किसी भी क्षेत्र में हो। मैं एक सामान्य इसके लिए तर्क दे रहा होता हूं कि अगर भीख मांग रहा है तो भीख मांगने वालों में सबसे आगे खड़ा होगा, यानी वहां भी नेतागिरी ही करेगा, वो नेतृत्व ही करेगा। तो पूर्णिमा के दिन ऐसे लोगों के अंदर जो शक्ति होती है वो और जागृत हो जाती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र मंगल योग है और मंगल आपका जन्म पूर्णिमा का है, बड़े बड़े जो भी फैसले करने हों, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन का हो, पूर्णिमा के करीब या पूर्णिमा के दिन का ही, उसी दिन आपको महसूस भी होगा कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। और इसी समय में अगर आप निर्णय लें, साहसिक निर्णय, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। शुक्र चंद्रमा का संयोग, और यह चंद्रमा अगर यहां पूर्णिमा का हो तो यह आकर्षण और सौंदर्य, जादुई शक्ति का योग है। यानी ऐसे जातकों के अंदर एक अद्भुत आकर्षण शक्ति, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम और रचनात्मकता की जो ऊर्जा है वो जन्मजात इनके अंदर विद्यमान होगी। अब ऐसे लोग सिनेमा इत्यादि में चले जाएं, कला के फील्ड में चले जाएं, तो हाँ विशेष उनका जादू बिखेर सकते हैं। वो अपनी क्षमताओं को और लोग क्षमताओं से औरों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे लोग, अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्र की युति है, लेकिन आप एक्टिंग नहीं करना चाहते, आप गायन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से पूर्णिमा की रात्रि में प्रैक्टिस करना चाहिए, अपनी रचनात्मकता को उभारने का प्रयत्न करना चाहिए। सफलता आपको मिलेगी। शनि चंद्रमा, यह विषयोग है, आप जानते हैं, लेकिन अगर यहां चंद्रमा पूर्णिमा का हो, प्रिय दर्शकों, ये गंभीरता और आत्मविश्लेषण जागरण करने का योग है। यदि कुंडली में ऐसी स्थिति में चंद्रमा के साथ शनि का संबंध बन रहा है तो ऐसा जातक अति गंभीर आत्मविश्लेषण करता, कर्मठता भी ऐसा कि बढ़ चढ़ करके कर्मठ हो जाता है ऐसा जातक, और जीवन की गहराइयों में झांकने वाला, आत्मशुद्धि के लिए विशेष ध्यान देने वाला। अब ऐसा जातक यदि कोई तर्कशास्त्री बन जाए, या तर्कशास्त्री से भी ज्यादा ऐसा जातक गंभीर चिंतक बन जाए। आजकल लोगों को आप आचार्य के नाम से बड़े सारे देखते होंगे, बहुत सारे आचार्य बन गए हैं। ऐसे जगहों पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी कुंडली में भी योग है और गंभीर विचारक बन जाए, तो वो जो विचार बताएगा वो पृथ्वी पर जो भी लोग होंगे उनके हित के लिए होगा, और वो खुद भी अपने विचार से लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो यहां शनि चंद्रमा का विषयोग है, लेकिन ये जातक को विचारक बना देगा।
ऐसा जातक कोई व्यक्ति टूट रहा हो, ऐसा जातक कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, अपने बातों की शक्ति से सामने वाले को संतुलित कर देगा। केतु चंद्रमा ये बहुत भयंकरतम मानसिक अशांति और परेशानी देने वाला होता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन यदि केतु और चंद्रमा की युति और पूर्णिमा के दिन जातक का जन्म है तो ऐसा जातक आध्यात्मिक जागरण, परामानसिक शक्तियों को प्राप्त करने वाला, यदि चंद्रमा पूर्ण है और केतु के साथ है तो ऐसा जातक आध्यात्मिक रूप से जागरूक होगा, दिव्य दृष्टि वाला जन्मजात होगा और पराशक्तियों को वो जागृत कर सकता है। अगर वो प्रयत्न करे तो इन शक्तियों को, पराशक्तियों को जागृत कर सकता है। गूढ़ रहस्य को समझने वाला, अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम ऐसा जातक ध्यान, साधना, स्वप्न व्याख्या में पारंगत हो सकता है। जितने भी योग बताए हैं जिनकी कुंडली में है वो आजमा सकते हैं, इनमें से एक में मैं भी हूं, तो आजमाया हुआ है। जिनमें है वो आजमा ले। जाहिर सी बात है, जब मैं कोई सूत्र बताता हूं तो सारे मेरे पर घटित हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो सूत्र घटित हो सकते हैं वो एक बार आजमा करके आप अवश्य देखिए, वो 100% अपना प्रभाव आपको दिखा देंगे। तो मैंने जितने सूत्र बताए हैं अगर कुंडली में है तो 100% आपको महसूस हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो प्रातःकाल थोड़ी देर तक शनिदेव के, उसके पश्चात बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। आज सभी मेष राशि के जातक हरा मूंग पक्षियों को प्रातःकाल दें, इससे आपको फायदा मिलेगा, आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, करियर के एक क्षेत्र में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे और सफलता के मार्ग में जो भी रुकावटें, परेशानियां, भटकाव उत्पन्न हो रही थी वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन संबंधी मामलों में विशेष सहयोग। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है, पर अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। लोग आज आपको उल्लू बना सकते हैं और उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। ज्यादा उतावलापन मत दिखाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। खान पान आप अपना ध्यान रखिए, बाकी स्वास्थ्य ठीक है। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा और दूध मिला करके उसी जल से स्नान करिएगा। किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि बातचीत थोड़ा सोच समझ करके ही होनी चाहिए, वाणी में कड़वाहट कम ही आनी चाहिए। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, कोई अच्छी खबर, कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जो भी होगा सब आपकी इच्छा के अनुरूप होने वाला है। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा, विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बाकी गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा हर तरह से आपके लिए सहयोगी होने वाला है। आज का काम खुद ही करने का प्रयत्न करिए, दूसरों पर अपना काम मत छोड़िएगा, दूसरों के भरोसे और दूसरों के झगड़े में अपना समय भी खराब मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन सेम बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा क्रमशः शनि के नक्षत्र में, फिर पूरे दिन बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। स्नान से पूर्व कोई भी सुगंधित तेल अगर पूरे शरीर में लगा लें और इसके पश्चात अगर नहीं लगा सकते तो नाभि और हृदय के पास जरूर लगा लें, माथे तक लगा लें। नाभि, हृदय और मस्तक पर केवल टीका तरह ही लगा लें, पूरे शरीर में लगाएं तो और अच्छा होगा।
बाकी कार्यक्षेत्र में दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन जो भी चाहते थे आपके मन के अनुकूल वो होता दिखाई पड़ रहा है। पूरी तरह से एक्टिव रहने वाले हैं आप, और आप जो भी फैसला लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जोखिम भरा भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। कर्ज लेन देन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बाकी समय आपके लिए आनंददायी रहने वाला है। खान पान नियंत्रित रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, और किसी भी बात में इतना ध्यान रखिएगा तिल का ताड़ नहीं बनाना। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, और बाकी धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी का विशेष साथ मिलने वाला है। जीवन साथी से बहस या विवाद मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको सहयोग मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, थोड़ी आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। और बात कर्क की कर लेते हैं। आज सभी कर्क राशि के जातक नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें प्रातःकाल। हो सके तो अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन भी करना है, इससे आज का दिन ठीक हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी समस्याएं परेशानी आती रहेंगी, हालांकि सबका समाधान मिल जाएगा। दिनचर्या थोड़ी असहज सी आज आपकी रहने वाली है, हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा, सो जो भी अवसर मिले उसका फायदा उठाइए। जरूरत पड़ने पर औरों की मदद भी करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, और व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज कर सकते हैं। और मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, और लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हर स्थिति में आपको परेशानी होने वाली है। ऐसी किसी भी स्थिति से आज आपको दूर रहना है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलने वाली है। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज 2 बूंद शहद किसी भी पत्ते पर, पान का पत्ता मिले तो पान का पत्ता, या किसी भी पत्ते पर, हरे रंग के पत्ते पर 2 बूंद शहद का रख करके और तुलसी जी के सम्मुख या घर की छत पर रखाइएगा। कोई बहुत लंबे समय से रुका हुआ काम था वो बन जाएगा, और व्यर्थ के धन व्यय पर नियंत्रण आएगा। काम में मन तो आज कम ही लगने वाला है। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां, मानसिक अशांति रहेगी। व्यर्थ का व्यय कम से कम रुकेगा। आज उपाय जो मैंने बताया उसे करिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को साधारण कहना चाहता हूं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, विशेष करके अगर आप IT फील्ड के विद्यार्थी हैं तो स्थिति आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा, मानसिक अशांति, एक अज्ञात भय आज आपको पीड़ित करने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 4, और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। निवेश ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से लाभ का संबंध, बहुत ही बढ़िया दिन रहने वाला है आज आपका। गणेश जी की आराधना करिएगा, और साथ ही साथ नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में कोई भी परेशानी चल रही आ रही हुई दूर होगी। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। परिवार की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन शुभ फल देने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। उधार दिया हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है, परंतु ज्यादा पाने के चक्कर में, लोभ में पड़कर के कोई गलत निर्णय आज मत कर लीजिएगा। जल्दबाजी से आज आपको नुकसान होने वाला है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखिएगा, और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। करने से पहले कम से कम व्यक्ति की विश्वसनीयता तो अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के श्रेष्ठ परिणाम आप देख सकेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, और निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। आज किसी साधु या सन्यासी को अगर ऐसा कोई मिल जाए आपको तो कुछ पैसा दान दे दीजिए या कुछ खिलाइए पिलाइए, इससे आज आपको बहुत फायदा मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में सब कुछ अच्छा होने वाला है। पुराने मित्र की सहायता से भी सफलता आपको मिलने वाली है। रुके हुए कार्य बनेंगे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन लाभदायक रहने वाला है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, फायदा आपको मिलेगा।
बाकी देखा जाए तो तुला राशि के जातकों का दिन अच्छा है। घर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, मरम्मत, साफ सफाई इत्यादि का कोई कार्य कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो भी परेशानियां आपके जीवन काल में चली आ रही हो उससे आपको राहत मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ घर परिवार, माता पिता दोनों के साथ संबंध ठीक दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के तुला के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण करें। स्नान से पूर्व सुगंधित तेल अपने शरीर में लगा करके स्नान करिए। अगर पूरे शरीर में नहीं लगाना चाहते हैं तो कम से कम नाभि और हृदय और मस्तक पर जरूर लगा लीजिए और फिर इसके पश्चात ही स्नान करिएगा। बाकी देखा जाए तो आज सबसे जरूरी चीज है वो भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु बड़बोलेपन से बचिए। किसी का अपमान मत करिए, किसी के कार्य में दखलंदाजी मत करिए। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता बनी रहेगी। कार्य बनेंगे जरूर, लेकिन हर कार्य में थोड़ी बाधा आने वाली। कार्य रुक रुक करके होने वाले हैं। फिर भी जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाइए। कार्यक्षेत्र में कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म हो जाने वाली है। किसी कानूनी परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। याद रखिएगा, दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए, बिना सोचे बिना समझे किसी भी नतीजे पर जल्दबाजी में न पहुंचे। जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचिए। माता पिता की कही बात को मानिए, पिता का आदर करिए, पिता का सम्मान ही आज आपके लिए अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करिए। धनु के जातकों का दिन ठीक है। आज एक पान के पत्ते पर या किसी भी पत्ते पर 2 बूंद शहद का डाल करके रख करके या तो तुलसी जी के सम्मुख रख दीजिए या घर की छत पर कहीं रख दीजिए। इससे आपकी बाधाएं, परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति के ही योग बन रहे हैं। बाकी एक अच्छी बात यह है कि आप जहां भी रहेंगे आपको सपोर्ट मिलेगा, परंतु विवाद से जरा दूर रहना होगा। छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी, परंतु घबराइएगा मत। जो उपाय बताया है वो कर लीजिएगा, आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। अष्टम का चंद्रमा मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी देता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी है। लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। लापरवाही से आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं मिला जुला प्रभाव देने वाला कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोग की संभावना तो है ही है। थोड़ा तनाव भी आज आप महसूस करेंगे। तनाव में तो रहेंगे ही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश जानकार की राय से करें। मकर के जातकों का दिन ठीक है। स्नान के जल में 2 बूंद दूध का मिलाइए। आज उड़द से निर्मित खाद्य सामग्री का अगर सेवन किया जाए तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। मन प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा, सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और मेहनत में आप कमी मत रखिए। तो दिन हर तरह से आपको सहयोग देने वाला है। नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। आमदनी में आपके वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। जो भी बड़ा फैसला करना है कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ी बात, एक काम निपटे इसके बाद दूसरे काम में हाथ डालिए। अगर एक से अधिक काम भी हाथ में ले लेते हैं तब भी आपको कोई चिंता नहीं होने वाली। जीवन साथी से सीधा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु आक्रामक होकर के कोई फैसला मत करिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला मत करिएगा, इससे नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों के लिए बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि परेशानी थी तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भी दिन बढ़िया है। स्नान से पूर्व शरीर में अगर सुगंधित तेल लगा के करके स्नान करें तो अच्छा है। नहीं लगा सकते पूरे शरीर में तो कम से कम नाभि, हृदय और मस्तक पर जरूर लगा लीजिएगा, फिर स्नान करिएगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। लाभ की स्थिति बनेगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वालों से भी सहयोग, अच्छी सलाह आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी की चुगली, किसी की शिकायत ना करें। और हां, एक समय में एक से अधिक काम भी करना पड़े तो कर सकते हैं। आज सुस्ताने और
थकान दूर करने का दिन नहीं है। आज महत्वपूर्ण फैसला करके काम करने का दिन है। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। वाणी के चलते बात बिगड़ जाए तो बात अलग है। बाकी सहयोग मिलेगा, धन संबंधी मामलों में भी सहयोग है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश करिए। और मीन के जातकों का भी लगभग दिन ठीक है। पान के पत्ते पर या किसी भी हरे रंग के पत्ते पर 2 बूंद शहद का डाल करके तुलसी जी के सम्मुख रखिए या घर की छत पर रख दीजिए। दोनों ही स्थिति में आज का दिन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। शुरुआत से लेकर के अंत तक दिन अच्छा ही रहने वाला है। सभी काम आपके आसानी से निपटते चले जाएंगे। आसपास के लोगों का सहयोग भी मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं हर नजरिए से आज के दिन को मैं बेहतर कहूंगा। योजनाबद्ध ढंग से अपने काम करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो करिए। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है, करिए। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत खास है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। पर विद्यार्थी बस एक ही बात ध्यान रखें कि अपने शिक्षक से बहस या विवाद ना करें। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। बच्चे अगर घर में छोटे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के जरा ध्यान रख लीजिएगा। वैसे स्वास्थ्य में किसी की दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर बादामी है। निवेश करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।